अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जो है अभी किचन में मैं आई हूँ और मैंने देखा भाभी जो है चाय बना रही हैं और उधर जो है बन रही है पेठी की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी जो है ना हर किसी को पसंद नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पसंद होती है और मेरे घर तो बनती नहीं है क्योंकि बच्चे खाने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन माशाल्लाह मेरे मायके में जो है सारी तरीके की सब्ज़ियाँ बनती हैं मोस्टली। तो यहाँ पर जो है अभी भाभी बना रही थी सब्ज़ी। मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देते हैं क्योंकि मैंने भी नहीं बनाई है, देखते हैं कैसे बनाती है। तो उन्होंने ऑयल गरम कर लिया है, उसके अंदर फिर उन्होंने ज़ीरा और दाना मेथी का तड़का दिया है। अच्छा, मेरे मायके में है ना हर तरीके की सब्ज़ी हो, चाहे नॉनवेज हो चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ सरसों के तेल में ही बनाना पसंद करते हैं। उनको रिफाइंड या फिर डालडा घी या कुछ और पसंद नहीं है, हर चीज़ सरसों के तेल में बनती है या तो फिर देसी घी में बनती है। तो उसके बाद जो है प्याज जो है ब्राउन कर रही हैं और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन और लाल मिर्च कट करके रख लिए हैं। तो प्याज जब ब्राउन हो गई हैं उसके बाद इन्होंने लहसुन और फिर लाल मिर्च डाल दी हैं, छोटी छोटी काट कर रख ली हैं। इन्होंने पहले से ही टमाटर भी कट करके रख लिए हैं। पहले इनको अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज भी हल्की सी फ्राई हो जानी चाहिए, मतलब ब्राउन सी हो जानी चाहिए, ये पिंक पिंक सी नहीं करते हैं। इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन किया था उन्होंने, मुझे लग रहा था शायद ज़्यादा कर ली लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं इतना ही करती हूँ मैं। उसके बाद उन्होंने सारे पेठी की सब्ज़ी डाल दी थी इसके अंदर और इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें टमाटर इन्होंने अभी ऐड नहीं किए हैं, जब ये हाफ कुक हो जाएगा उसके बाद ये टमाटर ऐड करेंगी। तो जब टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, अच्छे से ये भुन गया है तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था देखने में भी और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही थी क्योंकि इसमें दाना मेथी भी था तो उसकी वजह से और भी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी सब्ज़ियाँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं तो इसलिए फिर मैं अपने लिए अकेले के लिए आलस कर जाती हूँ, मैं बनाती नहीं हूँ फिर। वैसे ना जो मार्केट से आते हैं, जब हम पूड़ी सब्ज़ी बनाते हैं मंगवाते हैं ना मार्केट से, जब रेडीमेड नाश्ते वगैरह में कभी, तो ये सब्ज़ी आती है उसके साथ आलू की सब्ज़ी भी आती है, ये भी आती है। तो हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो वो बस ऐसी हमारे डस्टबिन में ही जाती है, कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। लेकिन ये जो सब्ज़ी है ना ये बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं देखूँगी कि बच्चे इसको खाते हैं या नहीं खाते हैं, नाश्ते में उनको कैसी लगती है, क्योंकि घर में आज तक अभी तक मैंने ये बनाई नहीं है। और इधर जो है भाभी गरम गरम ये पूड़ियाँ भी बना रही हैं क्योंकि पेठे की सब्ज़ी के साथ है ना पूड़ियों का तो मज़ा ही अलग है। खैर अभी सुबह का भी वक्त था तो फिर हमने सोचा कि चलो सब इसी से ही नाश्ता भी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है बच्चों की समर वेकेशन चल रहे हैं तो इस वजह से बच्चों का जो रूटीन है ना बस वो लेट ही हो रहा है, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, सब कुछ। तो बस अभी बच्चे भी सोकर उठ चुके थे तो मैंने कहा चलो अभी मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो अभी मैं डिश में ही लगा रही थी और साथ साथ मैंने दही की लस्सी भी बना ली थी। तो बस नाश्ते में अभी सब बच्चे और हम सब एक साथ ही नाश्ता करते हैं। तो फिर हमने, भाभी वगैरह कर लेती हैं लेकिन आज भाभी ने भी नहीं किया था, अम्मी ने भी नहीं किया। तो पहले जो है हमने सब बच्चों को नाश्ता करा दिया था, उसके बाद फिर हम सब ने किया था। खैर दोपहर के वक्त जो है फिर आए तिनाए जिद कर रही थी कि मम्मा मैं पाइप से नहला दो, क्योंकि 2 दिन से समर ख़राब पड़ा था और ये मुझसे कह रही थी। मैंने कहा जब समर ठीक हो जाएगा ना फिर नहलाऊंगी। अभी जो है मैं इनको बस नहला रही हूँ और मुझे ना नहलाते नहलाते एक खुराफात दिमाग में आई। भाभी है ना रोटियाँ बना रही थी, मैंने उन्हें पीछे से जाकर भिगो दिया था सारा। मैंने कहा अब तो मेरे सबको नहाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम सब ने इतने मज़े किए और दोनों भाभीयों को है ना मैंने इसी तरह से चुपचाप गीला कर दिया था। बोरिंग का पाइप लगाकर जब नहाए थे ना हम सब तो बड़ा मज़ा आया था। खैर पूरे 1 घंटा हमने पानी में खूब मस्ती की थी। अब जो है जी मैंने यहाँ पर ये निकाल लिया था फैब्रिक। ये मैं भाभी के साथ ही लाई थी, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं फैब्रिक लेने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने ये वाला फैब्रिक लिया था। एक तो ये रेयॉन के फैब्रिक हैं तो गर्मियों के लिए अच्छे हैं। ये जो है मैंने बुशरा के लिए लिया है फैब्रिक क्योंकि मुझे उसका कॉर्ड सेट बनाना है, उसे अपना कॉर्ड सेट बनवाना था। और दूसरा जो फैब्रिक है वो ये है, ये स्किन कलर में है, इस पर ब्लैक कलर का ये प्रिंट है। तो ये जो है इनके मुझे भी कॉर्ड सेट सिलने हैं क्योंकि मैं बस सिर्फ 1 दिन और हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। तो मैंने कहा फिर घर जाकर है ना बहुत ज़्यादा काम, वहाँ जाकर फिर मुझे सफाइयाँ वगैरह करनी है, घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह सब कुछ आया तो घर है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा होगा। और वैसे भी है ना 1 दिन के लिए भी अगर सफाई ना करूँ ना घर में तो बहुत गंदा हो जाता है। और मुझे तकरीबन आए हुए 12-13 दिन हो गए हैं। तो इसलिए है ना मैंने सोचा मैं इनको है ना आज ही दोनों कॉर्ड सेट को सिल लूँगी, फिर उसके बाद कल मैं चली जाऊँगी। तो इसलिए फिर मेरा वहाँ पर जाने का सिलने का काम नहीं रहेगा, यहीं पर ही कर लेती हूँ। तो अभी जो मैं यहाँ पर इनकी कटिंग कर रही हूँ और जब ये रेडी हो जाएंगे ना फिर मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूँगी। तो बस ये जो है शाम की क्लिप है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि बच्चों का मूड हो रहा था कोरियन बर्गर खाने का और बच्चे 2 दिन से कह रहे थे। और जोया, शिफा और भाभी भी बोल रही थी। मैंने है ना कोरियन बर्गर
जो थे रमज़ानों में बनाए थे और वो व्लॉग है ना अपलोड नहीं हो पाया था कि इतने ईद आ चुकी थी, तो वो व्लॉग अभी तक मेरी गैलरी में एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो अब बना रही हूँ तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी कि कोरियन बर्गर कैसा बनता है। बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, मतलब एकदम स्पाइसी। कोरियन के नाम से ही पता चल रहा होगा ये एकदम स्पाइसी बनता है। तो भाई ने ना सारा सामान ला के दे दिया था क्योंकि कुछ भी नहीं था भाभी के पास, सिर्फ कॉर्नफ्लोर था। वैसे मैं बनाती रहती हूँ इस तरीके की चीज़ें, तो मेरे पास सारी चीज़ें नॉर्मली रहती हैं, लेकिन यहाँ पर है ना शुरू से लेके एंड तक सब कुछ मार्केट से लाना पड़ा। और ये बन जो है ना बर्गर के बन इतने सारे ले आए थे भाई। मैं कह रही थी कि इतने सारे खाएगा कौन। ये 8 पैकेट थे और इनमें 4 निकल रहे थे एक पैकेट में, तो कितने सारे थे। इतने तो हम मेंबर भी नहीं थे। मतलब ये इतना बड़ा बर्गर होता है कि एक ही बर्गर में है ना पेट भर जाता है। फिर भाई ने बोला चलो जितने यूज़ होते हैं उतने कर लो, बाकी के ये रिटर्न हो जाएंगे। तो भाई जो है ना चिकन लाए थे, तो भाभी ने उसमें से जो है बोनलेस सारा बड़ा बड़ा अलग कर दिया था और मुझे इसमें बड़े साइज़ का ही बोनलेस चाहिए था, क्योंकि मैंने इसका कीमा नहीं चाहिए, पूरा एक बड़ा ही पीस चाहिए, इसलिए मैंने बड़े बड़े साइज़ के ही बोनलेस निकलवाए थे। और इसको पहले हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे और अब जो है पहले इसकी कटिंग करेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले है ना मैं यहाँ पर बोनलेस के है ना बड़े बड़े साइज़ में जो है स्लाइस निकाल रही हूँ, बड़े बड़े ही पीस करने हैं इसके। तो मैंने जो है यहाँ पर सारे स्लाइसेस निकाल लिए हैं और जो बाकी की हड्डियाँ बची हैं ना वो मैंने अलग कर दी हैं। मैंने कहा चलो ये किसी सालन वगैरह में काम में आ जाएंगी, तो हमें जो है सिर्फ बोनलेस चाहिए, वो भी स्लाइस में, तो बस मैंने वो अलग कर ली हैं। अभी जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दही लिया है, तो दही में हम इसको मैरिनेट करेंगे, लेकिन उसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा ओरिगेनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और नमक डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और सारा बोनलेस जो है हमारा चिकन जो है उसको इसमें अच्छे से मिक्स करके अच्छे से उसको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। तो चिकन जो है मैंने एक साइड कर दिया है। अभी जो है हम सॉस तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारी इतनी सॉस बनेगी ना इतने चिकन भी हमारा मैरिनेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 kg 1 किलो जो है टमाटर लिए हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्की वाली मिर्चें ली हैं जो हम चटनी में यूज़ करते हैं, और थोड़ी सी मैंने तेज़ वाली ले ली हैं। तो दोनों मैंने आधी आधी ले ली हैं और मैंने थोड़ा सा लहसुन भी छीलकर अलग कर लिया है। तो अभी जो है पहले इन तीनों चीज़ों को हम हल्का सा बॉईल करें। तो यहाँ पर जो है मैंने एक पॉट में पानी गर्म कर लिया है और हल्का हल्का सा टमाटर में मैं कट लगाऊंगी। उसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को, लहसुन को, लाल मिर्च को और टमाटर को हम हल्का सा बॉईल देंगे, एक बॉईल देंगे बस, जिससे कि हमारी ये सॉफ्ट हो जाए सारी चीज़ें। सेम उसी तरीके से जिस तरह से हम मोमोज़ की चटनी जो है बनाते हैं उसी तरह से इन तीनों चीज़ों को सॉफ्ट कर लेना। तो बस अब जो है मैं सारा इनको निकाल कर ठंडा कर लूँगी और उसके बाद इनका टमाटर का छिलका जो है वो अलग कर लेंगे और इसके बाद हम इन्हें मिक्सर जार में डालकर इनको ब्लेंड करेंगे, इनकी चटनी बनाएंगे। यहाँ पर जो है मैंने एक पैन में जो है ऑयल गरम कर लिया है और सारी सॉस जो हमने सारे पेस्ट बनाकर रखा था टमाटर, लाल मिर्च का और लहसुन का, इसमें डाल देंगे ऑयल में। साथ में 1 चम्मच मैं यहाँ पर ओरिगेनो डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डालूंगी नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना हमें नमक रखना है उसी के हिसाब से। तो पहले जो है हम सारी सॉस की अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक इसका सारा पानी जितना भी है ये सारा खुश्क ना हो जाए अच्छे से। देखो मेरे पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं, मैंने ममटी के नीचे रखे हुए हैं और आंधी, कितनी तेज आंधी आ रही है। बूंदे आ रही हैं हल्की। तो अभी जो है ना 2-3 दिन के लिए थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हो जाता है। हल्की सी आंधी सी आ जाती है, हवा तेज़ चलने लगती है, फिर बूंदे सी आ जाती है, तो फिर मौसम वही ठंडा हो जाता है। मतलब अभी तक ऐसे नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है लेकिन है ना आंधी और बारिश जो है उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर देती हैं। तो मैं भी है ना थोड़ी सी देर के लिए ऊपर चली गई थी, लेकिन फिर मैं वापस आ गई थी कि कभी मेरी सॉस ना जल जाए। बस अभी जो है मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो सॉस जो है वो हमारे अच्छे से भुन गई है और अब जो है मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब जो है वो लिया है कॉर्नफ्लोर। उसमें हल्का सा पानी डालेंगे हम, आधा कप, लेकिन उससे पहले हम सॉस में जो है 1 गिलास पानी डाल लेंगे। उससे जो है इसको थोड़ा सा पहले पतला करना है और जब इसमें हल्का सा उबाल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने घोल कर रखा हुआ है। इससे इसमें जो है थिकनेस आ जाएगी और सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगी जिस तरह से हमें चाहिए। तो सॉस जो है वो हमारी कोरियन बर्गर की रेडी हो गई है। तो यहाँ पर जो है मैं कोरियन बर्गर के लिए जो है मेयो रेडी कर रही हूँ। तो मैंने जो है मेयोनीज़ निकाल लिया है एक बाउल भरकर, क्योंकि काफ़ी सारे बर्गर बनने हैं तो उसी हिसाब से मैं इसकी मेयो भी रेडी कर लूँगी एक ही साथ। तकरीबन मैंने इसमें आधा कप टमाटो केचप डाला है, आधा चम्मच जो है मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ही मैंने ओरिगेनो डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इसका कलर देखो मैंने लाइट बंद करके दिखाया क्योंकि लाइटिंग में विजिबल नहीं हो रहा था, ये आया है।
तो ये मेयोनीज़ भी हमारी रेडी हो गई है, साथ में जो है हमारी सॉस भी रेडी हो गई है। अब यहाँ के लिए लाइट जलानी पड़ेगी। और यहाँ पर जो है मैं चिकन फ्राई की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पर मैदा ली है और जितनी मैदा ली है उतना ही मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लिया है। और उसमें जो है मैं अभी डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो इन तीनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो डाल भी सकते हैं। मैंने डाल लिया है। बस इनको हमें सूखा ही रखना है, इसे घोल नहीं बनाना है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके एक एक चिकन का हम स्लाइस लेंगे और अच्छे से हमने जो कॉर्नफ्लोर मैदा को मिक्स करके रखा है इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। अगर डबल कोट करना चाहे तो दोबारा पानी में डिप करके एक बार और दोबारा अच्छे से कोटिंग कर लेंगे और बस इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। एक तरफ जो है भाभी मुझे सारे बर्गर सेक कर दे रही थी और इधर जो है मैंने बर्गर पर सबसे पहले लगाई है मेयो जो हमने रेडी की थी, उसके ऊपर लगाए मैंने प्याज के स्लाइस। और इसकी जो मेन चीज़ है, जो हमने चिकन के स्लाइस फ्राई किए हैं उनको इस सॉस में अच्छे से बहुत अच्छे से डिप करना है, इतना कि ये बहुत ज़्यादा सॉसी हो जाए। और फिर हमने उसे बर्गर में असेंबल किया है और उसके ऊपर रखे हमने खीरे के स्लाइस। तो ये हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा कोरियन बर्गर बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से जो है ना हम एक एक बर्गर तैयार करते जा रहे थे और सबको देते जा रहे थे, क्योंकि फिर ये ठंडे होकर अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने ना एक साथ नहीं बना कर रखे। तो हर जगह का है ना यही हाल है, हल्की सी बारिश हो और हल्की सी आंधी आ जाए ना, लाइट फिर घंटों के लिए गायब हो जाती है। लेकिन सबको खाने थे बर्गर, तो बस ऐसे ही अंधेरे में ही बस थोड़ी सी इन्वर्टर की लाइट में ही सब बैठकर खा रहे हैं बर्गर, साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो शाम में है ना खाना नहीं बनाया था, सबने यही खाए थे, अम्मी ने भी, भाई ने भी, भाभी ने, हम सब ने यही खाए थे। तो दोनों भाइयों को, भाभीियों को, अम्मी को, बच्चों को तो खासतौर से बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो बच्चे भी है ना इस तरह से चटपटे आइटम खूब खा लेंगे, लेकिन हल्की सी भी अगर सब्जी में किसी चीज़ में तेज़ मिर्च हो जाए ना फिर छू नहीं सकते। लेकिन इस तरीके के कितने भी चटपटे दे दो वो आराम से खा लेते हैं बच्चे। तो रात में तकरीबन 10:30 बजे बुशरा जिद करने लगी, मम्मा जामा मस्जिद चल। और फर्स्ट टाइम जो है बुशरा ने यहाँ पर अबाया पहन लिया है कि मैं मस्जिद जा रही हूँ तो अबाया पहनकर जाऊँगी। तो ये बड़ी खुश हो रही थी जोया का अबाया पहनकर। तो मस्जिद के ऊपर ही है ना मौलाना आरिफ रहते हैं जो कि मस्जिद के इमाम हैं। तो पहले हम उनके घर गए थे, उनके घर से हमारा आना जाना है और पहले से ही। तो पहले हम उनके घर गए थे तो देखा तो उनके यहाँ पर है ना उनकी कैट ने जो है छोटे छोटे बेबी दिए हैं, तो बच्चे उन्हें देखकर बड़े खुश हो रहे थे। उसके बाद फिर जो है उनकी वाइफ और उनकी बेटी के साथ हम आ गए थे मस्जिद में थोड़ी सी देर के लिए, बस हम यहाँ पर आए थे और बाहर की साइड जो है ज़्यादा देर रहे थे क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था आज, ठंड। और यहाँ पर जो है समर कैंप लगा हुआ है जाऊँ मस्जिद में, और वो बोल भी रही थी कि तुम जोया को भेज देना। तो ये समर कैंप जो था ना स्पेशली लड़कियों के लिए था, जो गर्ल्स कॉलेज गोइंग होती हैं या फिर स्कूल गोइंग होती है ना, उनके लिए बनाया गया था ये कैंप। और थोड़ी सी देर के लिए हम यहाँ हॉज के पास बैठ गए थे, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था बैठकर, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। और यहाँ बैठकर है ना बचपन की याद आ गई थी, जब हम छोटे छोटे से पढ़ने के लिए आते थे ना सिपारत, तो फिर हम यहाँ बैठकर है ना वजू वगैरह करते थे। तो 15-20 मिनट के लिए ही बस हम गए थे और उसके बाद फिर जो है हम घर पर आ गए थे। तो ये थे वो कोट सूट जो मैंने रेडी किए थे। तो बुशरा ने इसका नेक जो है इस तरीके का बनवाया था, तो बस मैंने है ना लेस लगाई थी और स्लीव्स पर भी मैंने हल्की सी लेस लगाती थी बारीक वाली ही, और साथ में ट्राउज़र के पांचों पर भी लगाई थी और नीचे चाक दामन पर भी मैंने ये लेस लगा दी है। और दूसरे जो है मैंने ये खुशी का रेडी किया था, तो इसका नेक बिल्कुल मैंने सिंपल रखा था, स्लीव्स पे लेस लगाई है और नीचे ट्राउज़र पर और नीचे इस तरह से ही चाक दामन पर। और ये मैंने रिकॉर्डिंग की है घर पर आकर यहाँ गाज़ियाबाद में ही, क्योंकि ये व्लॉग जो था मेरे मायके का लास्ट डे का व्लॉग था, तो वीडियो एडिट जो है वो मैंने घर पर आकर ही की थी। तो आई होप कि व्लॉग भी मेरा आपको पसंद आया होगा, ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।